हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा। मैं आपके सामने आज को यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी वास्ट है और समझना इसको इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसको फ्रेगमेंटेड वे में समझेंगे, बिकॉज एनटीए ने जो सिलेबस जारी किया है, अपने वेबसाइट में मेंशन किया है, उससे काफ़ी डिफरेंट है जो वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, ना कि एनटीए के सिलेबस को। तो हम उसके इन डेप्थ सिलेबस को आज को समझने जा रहे हैं। चलिए लेट्स गो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैंने एक यूट्यूब का ही पीडीएफ में डालती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का सारा पीडीएफ और मैं कभी कभी उस पर क्विज वगैरह भी देती हूँ, तो उस पर आपको जुड़ जाना चाहिए। तो एक मोटिवेशनल कोट आप सबके लिए, सब एस्पिरेंट के लिए। ओके, ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड, ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप। Every page you read begins you closer to your goal. Success in UGC Net JRF is not luck, it's consistency and dedication. Keep believing in yourself. Keep believing in yourself. Your hard work will shine one day. मजा आया ना दोस्तों सुन के कि आप अभी अगर हार्ड वर्क करेंगे, अभी टाइम है, अभी आप 6 मंथ आंख बंद करके, कान बंद करके, एक कमरा में बैठ के आराम से आप अपना यूजीसी नेट का सिलेबस कवर अप कीजिए, तभी जाके दिसंबर में आपका जो टारगेट है वो पूरा होगा। बिकॉज आप अगर दूसरों के बातों में सुनेंगे, अरे यार नहीं हो रहा है, अरे यार उसका नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, वैसा नहीं होता है। अपने ऊपर बिलीव करना है। ओके, जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे और रेगुलर हार्डवर्क नहीं करेंगे, रेगुलर बेसिस पे उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस समझेंगे और इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस कवर अप करवाऊंगी मैं, तो डोंट वरी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको दिख रहा है, ये है सिलेबस एनटीए का, जो मैं उसको फ्रेगमेंटेड वे में आपके लिए रेडी की हूँ। जैसे देखिए ड्रामा है यहाँ पे। ड्रामा में हम लोग क्या आ जाता है, ड्रामा में ब्रिटिश आ जाता है, अमेरिकन आ जाता है, इंडियन आ जाता है, वर्ल्ड आ जाता है। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत सारा ड्रामा है जो पूछा जाता है एनटीए के थ्रू। देन आ जाता है हम लोग का पोएट्री। पोएट्री में भी ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेड वे में हम लोग समझेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, देन आ जाता है नॉन फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, उसमें भी ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड सेम ही है। नॉन फिक्शन आ जाता है, उसके बाद फिक्शन में क्या आ जाता है, वही ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड। ओके, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यू को समझेंगे। अगले वीडियो जो होगा मेरे लिए पीवाईक्यू पे होगा, वो भी किसके किसके बेसिस पे होगा, वो अमेरिकन ब्रिटिश ड्रामा के ऊपर होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको अमेरिकन ब्रिटिश ड्रामा को पूरा पीवाईक्यू उसको टैकल कर लेना है। अभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे सिलेबस को जानेंगे आप लोग, पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, देन आपको पता चलेगा कि क्या है उसके अंदर, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तभी ना आपको सिलेबस समझ में आएगा। ओके, देन आ जाता है हम लोग का लैंग्वेज। दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक दिख रहा होगा। लैंग्वेज, जिसमें पेडागोजी भी आ जाता है, जिसमें पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल कैसे होना चाहिए एक टीचर का, एक लेक्चरर का। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक्स से आता है क्वेश्चन, लैंग पेरोल वगैरह। इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया क्या है, ये तो आप लोगों का मत्थे मतलब दिमाग से निकल ही गया होगा कि इंग्लिश इन इंडिया भी है हम लोग के यूजीसी नेट का में। तो उसमें क्या आता है कि इंग्लिश इंडिया में कैसे आया, कैसे उसका रिवोल्यूशन हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, वो सब हम लोग टैकल करेंगे, उसको वो सब हम समझेंगे। देन आ जाता है कल्चर स्टडी। कल्चर स्टडी क्या है, कल्चर स्टडी में क्या होता है, उसमें भी बहुत सारा कल्चर होता है, सब कल्चर होता है, पॉप कल्चर होता है और बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा, कभी एनटीए का एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा हैप्टिक्स आ गया, कहीं मैक एंजुला आ गया, वो कहाँ से आते हैं, कैंसुलर स्टडी से आते हैं। वो सब हम देखेंगे। ठीक है, देन आ जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ओके, देन आ जाता है लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें वर्ल्ड वॉर टू से दिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू से न जाने कितने ही क्वेश्चन बने हैं एनटीए पे। आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना कुछ स्किप किए हैं। ठीक है, देन आ जाता है रिसर्च मेथोलॉजी। अगर पीएच एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएचडी करेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर पीएचडी के लिए एनरोल होना है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज दिया जाता है, रिसर्च कैसे करें, कैसे एमएलए फॉर्मेट होता है, कैसे एपीए फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ये न्यू चैनल है और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।